21 सेकंड का एक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। उस वीडियो की चर्चा अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन में है। उसकी बात रूस में हो रही है। चीन में भी 21 सेकंड के वीडियो की चर्चाएं बहुत तेज हैं। हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसे चीन की एक एक्टिविस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और उस वीडियो को 8 ऐसे एक्सप्लोसिव खुलासे किए जो आपको दंग कर दें। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह वीडियो एक देश में विध्वंस की शुरुआत से जुड़ा हुआ है और सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि आधी दुनिया की बर्बादी से भी उसका सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। आखिर कैसे, ये आपको 8 वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज के जरिए बताते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें साल 2022 के फरवरी महीने में दिखी थी। कुछ इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला यूक्रेन बॉर्डर के पास कूच करता दिखा था। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ ऐसा ही मिलिट्री डिप्लॉयमेंट रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया था। लेकिन सड़कों पर तेजी के साथ आगे बढ़ते ये मिलिट्री व्हीकल्स रूस के नहीं हैं और न ही ये सड़क यूक्रेन बॉर्डर तक जाती। यकीन मानिए, बख्तरबंद हथियारों से लैस ये मिलिट्री व्हीकल्स एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ युद्ध है। दरअसल इन तस्वीरों से 8 ऐसी वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज सामने आई हैं जो चीन और ताइवान युद्ध का फाइनल ब्लूप्रिंट तय कर रही हैं। वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। ओपन सोर्सेज इनपुट की माने तो चीन की पीएलए का कई किलोमीटर लंबा काफिला बहुत तेजी के साथ ताइवान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और महज कुछ ही घंटों के भीतर पीएलए ब्रिगेड का यह काफिला ताइवान बॉर्डर पर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि जिस जगह से यह वीडियो शूट किया गया है वहां से ताइवान की दूरी मात्र 952 किलोमीटर है और ओपन सोर्सेज ने यह दावा किया है कि शंघाई हाईवे पर आगे बढ़ते काफिले में पीएलए के फील्ड कम्युनिकेशन कमांड व्हीकल शामिल है। वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3। ताइवान के खिलाफ चीन का जो सनसनीखेज सैन्य मूवमेंट का वीडियो निकलकर सामने आया है, इसे चीन की ही सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है और दावा इस बात का किया गया है कि चीन की सेना शंघाई हाईवे के रास्ते लगातार आगे बढ़ रही है। चीन की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने चीन की युद्ध वाली तैयारियों को लेकर जो खुलासा किया है, कुछ ऐसा ही खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया था। CIA ने दावा किया था कि 5 अगस्त को चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है। ताइवान को भी चीन के संभावित हमले का सीक्रेट इनपुट मिल चुका है, लिहाजा अब ताइवान ने भी चीन के मिलिट्री ऑपरेशन से पहले अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। राजधानी ताइपे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सरहदी इलाकों पर अब डिफेंस सिस्टम के साथ साथ लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया गया है। चीन की सिर्फ पीएलए ही नहीं बल्कि ड्रैगन की नेवी और वायु सेना ने भी अब बॉर्डर इलाकों पर तैनाती बढ़ा दी है और यहां तक कि चीन की लगातार वॉर ड्रिल्स भी हो रही हैं। ताइवान की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि चीनी जहाज अब ताइवान के पूर्वी तट पर मंडराते हुए नजर आए। चीन की आक्रामक तैयारियों से न सिर्फ ताइवान बल्कि अमेरिका भी सन्न है। लेकिन इस बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा प्रस्तावित है और इस दौरे को लेकर पेंटागन और CIA ने साफ किया है कि नैन्सी पेलोसी को इस वक्त ताइवान का दौरा करने से बचना चाहिए। सुरक्षा कारणों के चलते नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा रद्द भी किया जा सकता है। दरअसल CIA और पेंटागन को इस बात का डर है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बीच चीन मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर सकता है। एयर स्पेस में नैन्सी पेलोसी के प्लेन को टारगेट किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण चीन महासागर में 2 महाशक्तियों के बीच जंग तय है। यानी यूक्रेन की तरह दुनिया के एक और छोटे से देश पर बारूदी संकट मंडराने लगा।
दक्षिण चीन सागर में मौजूद ताइवान, जिसको हड़पने के लिए जिनपिंग ने न सिर्फ खौफनाक साजिश तैयार की है, बल्कि हमले से लेकर टोटल कंट्रोल तक की पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। भरोसा कीजिए, अगर पीएलए के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की खबर सच साबित हुई, अगर चीन की फौज हथियारों के साथ ताइवान बॉर्डर पर पहुंच गई, अगर चीनी नौसेना के जंगी जहाजों ने ताइवान के समुद्री इलाकों की घेराबंदी की, अगर चीन के फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे, तो इस बार मामला सिर्फ धमकी या डराने तक सीमित नहीं रहेगा। बात विस्फोटक युद्ध तक जाएगी, जिसका अंजाम हर किसी को पता है। यूक्रेन की तरह ताइवान की तबाही, बर्बादी और विनाशक मंजर। मतलब यह है कि चंद महीने पहले रूस ने जो प्लान यूक्रेन के खिलाफ बनाया, ठीक उसी तरह जिनपिंग भी ताइवान पर 5 अगस्त को मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। जल, थल और नभ, यानी तीनों वॉर फ्रंट से अटैक कर सकते हैं, वो भी विध्वंसक अंदाज में। ताइवान की खुफिया एजेंसी की माने तो ड्रैगन की नौसेना दक्षिण चीन सागर में रियल टाइम अटैक एक्सरसाइज भी शुरू कर चुकी है, यानी युद्ध से पहले वॉर रिहर्सल। तो क्या ड्रैगन के प्लान 5 अगस्त से ताइवान का सूरज अस्त हो जाएगा? क्या ताइपे पर बीजिंग का कब्जा हो जाएगा? क्या ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट साई इंग वेन का पत्ता कट जाएगा? आशंकाएं तमाम तरह की, मगर इन आशंकाओं के पीछे पहली वजह है ताइवान इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट और दूसरी वजह है पीएलए ब्रिगेड की हैवी डिप्लॉयमेंट। जिनपिंग के जंगी तेवर को देखकर ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट भी पूरे एक्शन में है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने रक्षा और वित्त मंत्रालय के साथ घंटों मीटिंग की, ताकि चीन के संभावित अटैक से पहले ताइवान की तैयारियों को जान सके। अगर युद्ध होता है तो किस फ्रंट से मोर्चा संभाला जाएगा, कहां से सैनिकों और हथियारों की तैनाती भारी तादाद में की जाएगी, और ताइवान के खजाने में कितना फंड मौजूद है जिसे युद्ध के समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी नेवी ने अपने 7वें बेड़े को ताइवान स्ट्रेट की तरफ भेजा था और चीन को चेतावनी दी थी कि वो ताइवान पर आंख उठाने की हिमाकत न करे। इस बीच शंघाई हाईवे पर चीन के सैन्य काफिले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे एक बात बहुत साफ हो गई। वो ये कि इस बार ड्रैगन ब्रिगेड दक्षिण चीन सागर में कुछ बड़ा करने की फिराक है। और ये यकीन मानिए, यूक्रेन क्राइसिस के बीच ये आशंका डरा रही, महातबाही का संकेत दे रही है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो इस जंग में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका भी कूद जाएगा। मतलब ये कि ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका जैसे 2 सुपर पावर खुद को जंग में झोंक देंगे और उसका अंजाम बहुत विनाशक होगा, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।